हेलो गाइस, सो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अजीब सवाल की जो कि दिसंबर 18 के पेपर में आया था और ये एक्सेल शीट के फॉर्मूले पे बेस्ड है। जी हाँ, एक्सेल शीट काफ़ी बच्चे सर्टिफिकेशन कोर्स करते हैं एमएस ऑफिस वर्ड और एक्सेल का, उससे चीज़ पूछ ली थी जो कि इससे पहले कभी भी नहीं आई है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ये एक्सेल शीट का अगर कोई सवाल आ जाए तो उसको करते हैं, क्या है ये एक्सेल शीट। जिन्होंने कभी यूज़ भी नहीं की है उनके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं चीज़ों को बेसिक से आप सबको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। ओके सो गाइज, आप देख सकते हैं कि आपके नेट के पेपर में एक एक्सेल शीट छोटी सी बन करके आई थी, उसमें कुछ नंबर लिखे थे और नीचे की क्वेश्चन दी थी और पूछा गया था कि अगर ये क्वेश्चन लगा दी जाए तो क्या आंसर आएगा। तो शुरुआत से शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये जो एक्सेल शीट जो हमारे राइट में खुली है ये क्या होती है और कैसे हम इसमें इक्वेशन या फॉर्मूले लगाते हैं। ठीक है, तो गाइस देख सकते हैं ये छोटा सा एक खाना बन के आ रहा है, जहां पर भी मैं क्लिक कर रहा हूं वहां ये खाना सेलेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये जो खाना है, ये जो चौकोर बॉक्स है, इसको हम कहते हैं सेल, CELL सेल। तो ये काफ़ी सारे सेल्स एक एक्सेल शीट में होते हैं। तो अब बात करते हैं एक्सेल शीट क्या होती है। तो एक्सेल शीट जो है एक तरीके का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अब बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। इसका मतलब ये है कि जब आपको एक टेबल के अंदर बहुत सारा जानकारी स्टोर करके रखनी है, वो जानकारी कुछ भी हो सकती है। अगर आप अपनी दुकान में कुछ सामान रखते हैं, उसके आपको प्राइस लिस्ट बनानी है और भी काफ़ी चीज़ें बनानी है, तो वो एक डेटा की तरीके से आप स्टोर करके कंप्यूटर में रख सकते हैं जिसका बाद में यूज़ किया जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर इंस्टीट्यूट्स भी हैं और वहाँ पे बच्चों का एडमिशन होते हैं, तो किसने कितनी फ़ीस जमा की, किसका कितना आइटम बाकी है, ये सब आप यहाँ खानों में एंटर करके, जैसे सपोज पहले पे आपने स्टूडेंट का नाम डाल दिया, दूसरे पे फीस डाल दी, तीसरे पे डेट डाल दी, तो ये तरीके से आप चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं, इसलिए एक्सेल शीट यूज़ होती है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इस सवाल की। तो सवाल में दिया है कि ऐसे एक एक्सेल शीट थी, यानी कि यहाँ पे रोज थी ABC और कॉलम थे 1 2 3। तो अब रोज कॉलम की बात कर लेते हैं कि भाई देखिए, ये जो होती हैं रोज होती हैं ऊपर से नीचे। तो रोज को हम लोग दिखाते हैं ABC से, तो ये पूरी A रो है, ये पूरी B रो है, ये पूरी C है और ये D है एंड सो ऑन, ये बहुत आगे जाती है। इसी तरीके से यहाँ पे कॉलम है, जैसे ये वो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। तो कॉलम को हम लोग 1 2 3 4 से दिखाते हैं और रो को हम लोग ABCD से दिखाते हैं। तो इसका मतलब जो ये सेल बनता है यहाँ पे, इसका जो नाम है वो रो और कॉलम के आधार पे होता है कि किस रो पे और किस कॉलम पे सेल है। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया है तो ये C रो में है और ये तीसरे नंबर कॉलम पे है, तो इसका जो नाम है वो क्या है, वो C3 इसका नाम है। ठीक है, तो हर सेल का अपना एक नाम होता है। जैसे ये सेल A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो अब क्या करते हैं, अब ये नंबर्स यहाँ लिख लेते हैं जैसे लिखे हैं। तो A1 पे लिखा है 10, A2 पे लिखा है 20, A3 पे लिखा है 8, A4 पे है 12 और A5 पे है 0 और B1 पे लिखा हुआ है 16 यानी कि 16। ओके, अब आगे देखते हैं। यहाँ तक तो हमको बात समझ में आ गई। यहाँ देखते हैं, लिखा है द इक्वेशन इन सेल B2। तो ये B2 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इसमें भाई हमने एक इक्वेशन लगाई है A2 प्लस $B$1। अब ये इक्वेशन क्या चीज़ होती है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बहुत सरल है। एक्सेल शीट जो है वो आपका डेटा स्टोर करता है बहुत स्मार्टली, ताकि आपको कम से कम लिखना पड़े और सारा हिसाब जोड़िए अपना आप कर दे। तो जब भी हम हिसाब जोड़ लगाते हैं उसके लिए हमको फॉर्मूला देना पड़ता है, जो ये एक्सेल शीट अपने आप इंप्लीमेंट कर देती है और हमारा काम आसान कर देती है। तो सपोज अगर हमने एक जगह लिखी है सैलरी और एक जगह लिखा है टैक्स। ठीक है, सपोज अगर सैलरी है, जैसे सपोज 10, 20, 30, 50 इस तरीके से सैलरी है, और सपोज ये जो टैक्स का कॉलम है ये हमेशा सैलरी का आधा होता है। अगर हम ये मान लें तो एक तो तरीका है कि हम ये सैलरी लिखें और फिर खुद कैलकुलेटर पे आधा करके इसको यहाँ लिखें, फिर इसको यहाँ पे इसको आधा लिखें। दूसरा तरीका है कि हम यहाँ पे इक्वेशन या फॉर्मूला लगा दें कि अपने आप हम यहाँ पे नंबर लिखें कोई भी और अपने आप यहाँ उसका आधा मूल्य लिख जाए। तो इसके लिए हम इक्वेशंस लगाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इक्वेशंस आखिर लगाते कैसे हैं। तो यहाँ टेक्स्ट में सपोज हम गए, हमको इसका सैलरी का आधा करना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं इक्वल्स टू। इक्वल्स टू का मतलब है फॉर्मूले की शुरुआत हो गई। अब हमको इस सेल की यहाँ पे वैल्यू देनी है। तो ये सेल क्या है, D2, ये D2 है, तो हम यहाँ लिख देंगे D2।
ठीक है, तो देखिए ये सेल अपने आप सेलेक्ट हो गया। अब D2 को हमको क्या करना है, इसको आधा करना है, तो बटा 2 कर दिया, यानी कि 2 से भाग कर देंगे और करेंगे एंटर। तो जैसे ही एंटर करेंगे आप देखते हैं कि अपने आप ये फॉर्मूला यहाँ लग गया। और फॉर्मूला कहाँ दिखेगा, ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप हो सकता है आपकी फ़ोन की स्क्रीन पे थोड़ा छोटा दिख रहा हो, लैपटॉप पे आप फुल स्क्रीन करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिखाई देगा। तो ये जो 5 आ रहा है, ये यहाँ दिखा रहा है कि भाई देखो यहाँ ये फॉर्मूला लगा है, D2/2 लिखा है, इसलिए यहाँ पे 5 दिख रहा है। अब यही फॉर्मूला हमको यहाँ भी चाहिए, यही यहाँ भी चाहिए और यही यहाँ भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं ड्रैग। तो ड्रैग करने पे क्या हुआ, देखिए 20 आधा हो गया, 30 आधा हो गया, 50 आधा हो गया। सपोज अगर हमें नई वैल्यू 70 डाल दें और जैसे ही हम करेंगे यहाँ पे एंटर, क्योंकि फॉर्मूला पहले से लगा हुआ है, तो अपने आप ये हाफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको बार बार ये टैक्स नहीं लिखना पड़ेगा और ये सैलरी जो है ये हम लिखते चले जाएंगे और हमको टैक्स कैलकुलेट होके मिलता चला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने अपॉन 2 किया, रियल सिचुएशन में ऐसे अपॉन 2 कोई नहीं करता, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले भी बनाए जा सकते हैं जरूरत के आधार पे। तो बेसिकली ये इसका यूज होता है, ठीक है। अब एक चीज आप और ध्यान दीजिएगा कि हमने यहाँ पे देखिए डाला था D2/2, लेकिन जैसे ही हमने इसको नीचे ड्रैग किया ये D2 की जगह D3 हो गया, यानी कि हमने इसकी जगह ये वैल्यू ले ली यहाँ पे, ठीक है। क्यों ले ली, क्योंकि ये एक्सेल शीट इतनी स्मार्ट है कि इसको पता है कि भाई जब आप नीचे जाएंगे तो ऊपर की वैल्यू से आपका कोई मतलब नहीं है, नीचे की वैल्यू अब आपके काम की है, फिर आप नीचे जाएंगे तो ये वैल्यू आपके काम की है, ठीक है। तो उस तरीके से देखिए ये D2 हमने लिखा था, लेकिन नीचे जाते ही D3 हो गया और नीचे पे फॉर्मूला क्या है, D4 लगा है, इसके नीचे फॉर्मूला D5 से लगा है। तो एक्सेल शीट ये स्मार्टली अपने आप चेंज करता रहता है। लेकिन कभी कभी, ठीक है, कभी कभी जब सपोज अगर हम मान लें कि सपोज हमको ये वैल्यू चेंज नहीं करनी, हमको भैया हर चीज को 10 से ही आधा करना है, ठीक है, तब हम यहाँ पे डॉलर का यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे किया है, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, हम अपने सवाल पे यहाँ पे वापस आते हैं। तो जैसे नंबर लिखे थे, हमने यहाँ पे नंबर लिख दिए हैं। अब नीचे लिखा है कि फॉर्मूला या इक्वेशन सेल B2 में क्या लगी है, ये। तो B2 पे आते हैं और जो चीज यहाँ लिखी है हूबहू लिख देते हैं। तो सवाल में लिखा है A2 प्लस $B $1। तो डॉलर का साइन शिफ्ट के साथ 8 आप दबाएंगे तो आ जाएगा, एंटर मारेंगे, ये फॉर्मूला यहाँ पे आ गया। इसको इसी तरीके से कॉपी पेस्ट करके ड्रैग करेंगे और उसके बाद यहाँ क्या पूछा था, B3 पे क्या वैल्यू है। तो B3 पे देखिए यहाँ पे 24 वैल्यू आ रही है, तो इसका आंसर 24 होगा, ठीक है। तो ये A2 तो गाइस आपको समझ में आ गया। जब हम ये ड्रैग करेंगे तो देखिए A2 था यहाँ पे, नीचे आए A3 हो गया, नीचे आए A4 हो गया, नीचे आए A5 हो गया, लेकिन B1 गाइस बदल नहीं रहा, ठीक है। B1 B2 नहीं हुआ, देखिए B1 वही है डॉलर। तो डॉलर का मतलब क्या है, जब हमको नंबर नहीं बदलना होता है। जैसे यहाँ हमने सैलरी में देखा था कि अपने आप नंबर बदलता जा रहा था, जब हमको नंबर नहीं बदलना होता तो हमको उसको एंकर्ड करना पड़ता है डॉलर लगा के। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या कर रहा है, A2 प्लस B1 $B$1, ठीक है। तो B1 की वैल्यू कांस्टेंट कर दी गई क्योंकि डॉलर लगा है। अब B1 आगे जैसे हम बढ़ाएंगे तो चेंज नहीं होगा, लेकिन A2 चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, A2 प्लस 16 यानी कि 20 प्लस 16। यहाँ पे गए तो क्या हो गया, A2 A3 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। लेकिन ये कांस्टेंट रहा, 8 प्लस 16। फिर यहाँ पे गए तो 12 प्लस 16, फिर यहाँ पे गए तो 0 प्लस 16। तो ये जो आंसर आ रहा है, ये इसमें क्या फॉर्मूला लग रहा है, A2, फिर नीचे गए A3 हो गया, फिर नीचे गए A4 हो गया। लेकिन डॉलर लगाने की वजह से, ये जो डॉलर है यहाँ पे, इसकी वजह से B1 ही रहा। इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू और 16 प्लस करके जो भी आंसर, जो भी यहाँ पे इस कॉलम में आएगा, वो फॉर्मूले से आंसर आता जाएगा। और क्योंकि B3 पे 24 आ रहा है तो इसका आंसर 24 हो जाएगा। तो आई होप कि ये फॉर्मूला क्या होता है, रोज कॉलम्स क्या होते हैं, सेल्स क्या होता है, ये मैंने बेसिक जानकारी आपकी इस वीडियो में क्लियर की होगी। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस के और एक्सप्लेनेशंस चाहिए तो आप हमारा पेपर 1 का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। भाई देखो, अगर आपकी ज़रूरत है आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री डेमो देख सकते हैं। यहाँ कोई आपको बहुत ज़बरदस्ती कोई नहीं कह रहा कि भैया आपको ज्वाइन करना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। और तो आप देख लें, आप समझदार हैं और मेरा काम है क्योंकि बैच चल रहा है आप सबको इन्फॉर्म करना, तो मैं हर वीडियो में आप सबको इन्फॉर्म करूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो नंबर दिया है उस पर कॉल कर सकते हैं, फ्री डेमो का लिंक ले सकते हैं और खुद से उस डेमो को वेरीफाई कर सकते हैं।
तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही है, और आई होप कि आपको जो बैच चल रहा है जिसमें इस तरीके से एक्सप्लेनेशंस आ रहे हैं वो अच्छे लग रहे होंगे। तो जो भी एग्जिस्टिंग यहाँ पे बच्चे हैं हमारे, आई होप कि आप सबको पसंद आ रहा होगा। कोई भी आपको सुझाव है, शिकायत है, वो आप हमें बता सकते हैं। और जो बच्चे जिन्होंने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो भी अपने कमेंट्स में आप अपने सुझाव बता सकते हैं, और किस टाइप के और वीडियोस इस चैनल पे आने चाहिए। इस चैनल पे भी वीडियोस आते रहेंगे फ्री में, ऐसा नहीं है कि केवल बैच में ही पढ़ाई होगी। तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं कि और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं और किस किस चीज़ों पे वीडियोस बनाने जाने चाहिए। तो वो भी सुझाव आपके मोस्ट वेलकम है, आप सुझाव दे सकते हैं। सब पे रिप्लाई नहीं आता है, लेकिन मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, क्योंकि टाइम की कमी के कारण मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए। शेयर करने में आपको कुछ नहीं जाता, लेकिन काफ़ी बच्चों की मदद हो जाती है। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल का बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।